हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ज्ञान ऑफ गणित विज्ञान। आइए आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.6 के फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन। क्या कहता है फिफ्थ क्वेश्चन? क्या दिया हुआ है कि 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5 एंड 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। तो अब इस वाली इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई। फ्रैक्शनल एडिशन अगर आपको याद हो तो, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम सेम ही आएगा एक्स वाई, तो आप इसको इस तरह से फिर इस तरह से लिख सकते हैं कि 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई। तो इसलिए मैंने क्या किया 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई, इस तरह से अपन लिख सकते हैं। अब पहले वाले में से इस x से x, ये x से नोमिनेटर के x से डिनोमिनेटर के x कट जाएगा। इसी तरह माइनस 2y अपॉन एक्स वाई में इस y से डिनोमिनेटर का y कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। और इसी तरह हम इस वाले इक्वेशन में भी करके ये फाइंड कर लेंगे। इस वाले इक्वेशन में भी यही होगा कि 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई। आगे इसको फिर x काटेंगे तो 8 अपॉन वाई और क्या बचेगा ये 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 50। ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। आइए अब हम लेट 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू यू और 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी कर लेते हैं। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ u एंड v इन इक्वेशन 1 एंड 2, इस इक्वेशन इन दोनों इक्वेशन में इस u और v की वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा 7u माइनस 2v इज इक्वल टू 5 एंड 8u प्लस 7v इज इक्वल टू 50। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। वैसे आप इसमें कोई दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है क्वेश्चन में कि हमको कौन सा मेथड लगाना है। इसलिए मुझे ये इजी लगता है तो मैं इसलिए इसको ये मेथड लगा के सॉल्व कर देता हूँ। आप इसमें दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं, जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ या कोई दूसरा मेथड आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो अब हम मल्टीप्लाई 7 इन इक्वेशन 4 एंड 2 इन इक्वेशन 5। तो इस इक्वेशन में 7 का मल्टीप्लाई करते हैं और इस इक्वेशन में 2 का, क्यों हम v को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं इसलिए। तो इसका जब पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 49u माइनस 14v इज इक्वल टू 35 एंड 2 इंटू ये जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 16u प्लस 14v इज इक्वल टू 30। अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है हम इनको ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमको इसको एलिमिनेट करना है तो हमको इसको माइनस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अपोजिट साइन में है। तो जब ये 49 प्लस 16 का ऐड होगा तो 65u आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे और इधर इज इक्वल टू 35 प्लस 30 इज इक्वल टू 65। नाउ u इज इक्वल टू 65 अपॉन 65 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 65 से 65 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। नाउ u पुटिंग वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 4, इस इक्वेशन में u की वैल्यू रख देते हैं तो 7 इंटू u है मीन्स 7 इंटू 1 माइनस 2v इज इक्वल टू 5। तो आगे क्या हो जाएगा 7 माइनस 5, ये 5 इधर आ गया इज इक्वल टू 2v, इधर आके प्लस हो गया। नाउ v इज इक्वल टू, अब 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा 2, तो 2 और ये 2v इज इक्वल टू 2, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से v की वैल्यू भी 1 आ गई, u की वैल्यू भी हमने क्या फाइंड की 1, v की वैल्यू भी 1 फाइंड की। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ u एंड v इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 कौन सा था, ये हमने ये जो माना था। तो 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू यू, सो 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसी तरह 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, ये भी हमने फाइंड किया 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस तरह से एक्स और वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी इसमें, और ये आपका 3.6 के फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए हम एक्सरसाइज 3.6 का 6th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6y एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। सबसे पहले क्या करना है हमको, इसको रिड्यूसिबल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में बदलना है। तो उसमें बदलने के लिए पहले हमको इसको प्रॉपर जो रिड्यूसिबल पेयर का जो मेथड उसमें लाना पड़ेगा, उसके लिए हमको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले इक्वेशन से इस एक्स वाई को हम इधर ले जाके इसके डिनोमिनेटर में ले जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6। नाउ पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं 6 अपॉन
6x अपॉन XY प्लस 3y अपॉन XY इज इक्वल टू 6। इसी तरह से इसमें से x और x कट जाएगा, यहाँ से y और y कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x। तो हमने ये लिख दिया, ये 3 अपॉन x प्लस 6 अपॉन y इज इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन 3 हो गया। इसी तरह से सेकेंड वाले क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, नाउ लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू वी, और ये क्वेश्चन 5 मान लिया हमने, और ये हमने इसको अब रिड्यूसिबल करके हमको इसको क्या बनाना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अभी नहीं है क्योंकि इसमें एक्स और वाई का जो डिग्री है वो 1 नहीं है, इसमें -1 है इसलिए। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ u एंड v इन इक्वेशन 3 एंड 4, ये इक्वेशन 3 एंड 4 है, इसमें हम इस वैल्यू को रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 6 एंड 4u प्लस 2v इज इक्वल टू 5। नाउ मल्टीप्लाइंग 4 इन इक्वेशन 4 एंड 3 इन इक्वेशन मल्टीप्लाइंग 4 इन इक्वेशन 6 एंड 3 इन इक्वेशन 7। इसमें 4 और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते क्यों, हम क्योंकि u को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। वैसे आप इसमें कोई दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना चाहो या एलिमिनेशन मेथड, ये आपका जो एक और मेथड, तो आप इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे एलिमिनेशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। मैं आपका एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई 4 इन इक्वेशन 6 एंड 3 इन इक्वेशन 7, तो इसका जब इसके पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 12u प्लस 24v इज इक्वल टू 24, क्योंकि इसका जब इसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह जब इसका हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12u प्लस 6v इज इक्वल टू 15। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसके जो यहाँ पे है ये सारे साइन माइनस में हो जाएंगे, वैसे जो प्लस में होता है माइनस में हो जाता है, जो माइनस में होता है प्लस में हो जाता है। तो ये 12u से ये 12u कट गया, ये 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 18v हो गया, और ये 24 माइनस 15 इज इक्वल टू 9 हो गया। तो 18v इज इक्वल टू 9। नाउ v इज इक्वल टू 9 अपॉन 18, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 6 इसमें रखते हैं, तो 3u प्लस 6 इंटू 1 अपॉन 2, u इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो 6 इंटू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, इस 2 3 जा 6 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3u प्लस 3 इज इक्वल टू 6। लॉग 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 3, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 3u इज इक्वल टू 3, नाउ u इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ u एंड v इन इक्वेशन 5 इसमें रखते हैं, तो 1 अपॉन x इज इक्वल टू u, तो 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से 1 अपॉन y इज इक्वल टू v, सो 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो y ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरह से आपका ये सॉल्व हो गया। आइए अब हम एक्सरसाइज 3.6 के फर्स्ट का 7th क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है कि 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रिड्यूस करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे उसके लिए, हम लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वी। इक्वेशन 3 मान ली हमने, इक्वेशन 1 एंड 2। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ u एंड v इन इक्वेशन 1 एंड 2 इसमें रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4 एंड 15u माइनस 5v इज इक्वल टू -2। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन, अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। हम v को एलिमिनेट करेंगे, मल्टीप्लाई 5 इन इक्वेशन 4 एंड 2 इन इक्वेशन 5। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 50u प्लस 10v इज इक्वल टू 20 एंड 30u माइनस 10v इज इक्वल टू -4। क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस में अपोजिट साइन है तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएगा इस प्रोसेस से। तो 50 एंड 30u इज इक्वल टू 80u एंड इज इक्वल टू, ये दोनों कट जाएंगे, और ये 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 16, तो u इज इक्वल टू 16 अपॉन 80, सो 16 5 टाइम्स में चला जाएगा, 16 5 80 होता है, तो 1 अपॉन 5 आ जाएगा u इज इक्वल टू। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 4 इसमें रखते हैं, इसमें तो 10 इंटू u है, तो 10 इंटू 1 अपॉन 5 प्लस 2v इज इक्वल टू 4,
सो 10 इंटू 1/5, तो 5 2 10, तो 2 हो जाएगा 2 प्लस 2v इज इक्वल टू 4। नाउ 2v इज इक्वल टू ये 2 इधर आ जाएगा तो माइनस में जाएगा 4 माइनस 2। नाउ v इज इक्वल टू 2/2, क्योंकि 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो 2 और ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 2/2 इज इक्वल टू 1। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ u इन v इन इक्वेशन 3, इसमें रखते हैं तो 1/x प्लस y इज इक्वल टू 1/5, u की वैल्यू है ये, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। इसी तरह से इस दूसरे वाले इक्वेशन के लिए आ जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 6 हो गया, ये 7 हो गया। फिर से इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये दोनों कट जाएगा y, तो 2x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 3 आ गई। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 6, तो इसमें रखते हैं तो 3 प्लस ये x की वैल्यू है 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए अब हम एक्सरसाइज 3.6 का 8th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया है 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y इज इक्वल टू 3/4 एंड 1/2 इंटू 3x प्लस y माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस y इज इक्वल टू 1 माइनस 1/8। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लेट अभी मान लेते हैं लेट 1/3x प्लस y इज इक्वल टू u एंड 1/3x माइनस y इज इक्वल टू v। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ u एंड v इन इक्वेशन 1 एंड 2, इसमें हम u और v की वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा u प्लस v इज इक्वल टू 3/4 एंड 1/2u माइनस 1/2v इज इक्वल टू माइनस 1/8। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, इस पे आगे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको सॉल्व करेंगे फ्रैक्शनल जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है उस मेथड से, तो u माइनस v अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 1/8, तो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई जाएगा इसके नोमिनेटर में, तो माइनस 2/8, तो माइनस 2/8 तो क्या हो जाएगा 2 1 2 2 4 जाए तो माइनस 1/4 हो जाएगा, u माइनस v इज इक्वल टू माइनस 1/4, ये इक्वेशन 5 हो गया। नाउ एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5 को ऐड करते हैं, हम v को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं इसलिए, तो क्या हो जाएगा ये दोनों तो एलिमिनेट हो कट जाएगा, u प्लस u 2u इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4 क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब एलसीएम लेंगे 3 माइनस 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/4 क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस 1 2/4, और ये 2 ये भी इसके डिनोमिनेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/2 इंटू 4, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा u की वैल्यू। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 4, इस इक्वेशन में रखते हैं तो 1/4 इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 3/4, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 1 ये 4 इस इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 3/4 माइनस 1/4, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। देखिए कैसे 4 और 4 का एलसीएम 4, जब इसमें डिवाइड करके वो करेंगे तो 3 माइनस 1 होगा, तो 3 माइनस 1 3 माइनस 1/4 तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/4 तो 2/4 होगा, तो 2/4 को जब वो करेंगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ u एंड v इन इक्वेशन 3, इस इक्वेशन 3 में रखते हैं ये इसमें इसकी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस y इज इक्वल टू 4। इसी तरह से इस वाले के लिए ये वाला तो 1/3x माइनस y इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस y इज इक्वल टू 2, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे कट जाएंगे, और ये हो जाएगा 3x प्लस 6x और ये 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो इस तरह से अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/6 तो 1 वैल्यू आ जाएगा, और इसी तरह से जब x की वैल्यू आप किसी भी इसमें मान रख ले या इसमें रख ले तो y की वैल्यू भी 1 आएगी। देख लेते हैं चलिए, जब 6 इज इक्वल टू इसमें मतलब x की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पे 3 × 1 प्लस y इज इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगी 3 जब इधर जाएगा तो 4 माइनस 3 होगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से x और y की वैल्यू 1 आ जाएगी, और आपका एक्सरसाइज 3.6 का पहला क्वेश्चन
के 8 प्रॉब्लम सॉल्व हो गए।